जब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम होता क्या है ना, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट इज, नहीं आया समझ? फिर तो सर रिएक्शन कभी होगा ही नहीं, तो आगे बढ़ेगा पीछे हो जाएगा। नहीं, रुको एक मिनट। अब आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन एक बार सेम हो जाने के बाद और रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं होगा, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जब बैकवर्ड रिएक्शन के साथ सेम हो जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं लिख सकता हूं ये वाला इक्वेशन, अच्छा ये के फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट एंड के बी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, के होता है आपका रेट कांस्टेंट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। तो अभी देखो, तो मैं लिख सकता हूं के एफ ए टू द पावर ए b to the power b is equal to kb d to the power d e to the power e। बस इसके जगह पर आरएफ के जगह पर ये डाल दिया, आरबी के जगह पर ये मैंने डाल दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूं, ये पोर्शन को इधर लेके डिवाइड कर रहा हूं, इसको इधर। देखो के एफ बाय के बी इज इक्वल टू d to the power d by e to the power e। अरे केबी को इधर मैंने लेके डिवाइड किया, के एफ बाय के बी, और इसको मैं इधर लेके डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। उपासना এই যে বুঝি পারলু? यस सर। ना अभी के एफ बाय के बी को मैं लिख सकता हूं, दैट इज के सी इज इक्वल टू के एफ बाय के बी इज इक्वल टू d to the power d e to the power e by a to the power a b to the power b। রিতুল বুঝি পারলো? তো লাস্টটা আউটরে কইবে কোটা এইটা না এটা? সেটা উপরটা এটা सर लास्ट दुईटा स्टेप। এই দুইটা স্টেপ। আচ্ছা দেখো, हाँ এটা টিকে মু এলাবোরেট কর দউছি আউথরে। দেখো সি কে এফ, এটা কে বি, গোটে কাম করছি, কে এফ a to the power a b to the power b by kb, kb টাকে এপটে আনি ডিভাইড করি, is equal to d to the power d e to the power e। এই যে বুঝি পারলা? यस सर। ଏବେ এই টোটাল टर्म को मु एठी ने की डिवाइड करछि, कोन हबो देखो ना, के एफ बाय के बी इज इक्वल टू एटा के पटे डिवाइड करली d to the power d e to the power e by a to the power a b to the power b।
एबे बुझी पड़ला? Yes, sir. ऋतुल बुझी पड़लो एबे? Yes, sir. ना ना एटा बुझेलानी. नहीं सर बुझिए लो बुझ. Kf by Kp is known as Kc. Kf by Kp can otherwise known as Kc. Hussain Shah, Agrawala. So I can say Kc is equal to d to the power d, e to the power e by a to the power a, b to the power b, implies Kc is equal to, this one is product. अरे अभी जो मैंने रिएक्शन लिखा था, kf by kb थोड़ी 1 है, नहीं तो फिर आप उसको डायरेक्ट इक्वल ले लिए, तो इनवर्सली होना चाहिए ना. Kc is equal to Kf by Kp. तो उसको इक्वल को ऐसे खत्म कर दिया. हाँ अरे आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं. हाँ मैं समझा मैं समझ गया. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Kf Kc is equal to Kf by Kb is equal to d to the power d, e to the power e by a to the power a, b to the power b. ठीक है, तो इवन आई कैन से, ये जो अभी मैंने जो रिएक्शन लिखा था देखो, अभी मैंने जो रिएक्शन लिखा था, मैं लिख सकता हूं इसको Kc is equal to, एक्चुअली d to the d and e क्या था, प्रोडक्ट था ना, d and e प्रोडक्ट था, टू दी पावर देयर कोफिशिएंट्स. तो मैं लिख सकता हूं Kc is equal to प्रोडक्ट टू दी पावर इट्स कोफिशिएंट, लेट इट बी, मैंने कोफिशिएंट प्रोडक्ट का ले लिया n2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कोफिशिएंट लेट इट बी मैंने ले लिया कितना, n1. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ ये जो Kc होता है, Kf होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, Kp होता है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is known as product concentration by reactant concentration. Equilibrium constant is known as product concentration by reactant concentration. Hussain Shah, Priyanshu Agrawal, Upashana. इक्विलिब्रियम क्या होता है? Yes sir. Mansha. Yes, sir. Ritul. Yes sir. Ritika. Yes, sir. इक्विलिब्रियम, प्रियांशु भैया ने पूछा कि सर इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम पर यही होता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के साथ सेम हो गया, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल हो जाना. हमने इसमें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कुछ और वो अलग है, वो है नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. इक्विलिब्रियम कंडीशन वो फिजिक्स का इक्विलिब्रियम होता है, वो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. दिस वन इज नॉट. ये केमिस्ट्री का है, ठीक है. केमिस्ट्री में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू अगर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी को ही हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम. ठीक है, उसी इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. एंड Kc इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, आया सबको समझ में. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अच्छा, याद रखना एक चीज कि जब कभी भी गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब कभी भी गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है
अच्छा, जब हमने केसी काउंट किया था, तो केसी में मैंने क्या लिखा था? दैट इज प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। केसी की जगह पर मैंने क्या लिखा था? प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, तो वहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट? हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसका कंसेंट्रेशन मेजरमेंट करके। जैसे कि आप लोगों का, आप सबका जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, आप सबका नाम, आप सबका नाम से ही मैं आप लोगों को अलग अलग कर पाऊंगा, डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा आप सबका अलग अलग नाम से। तो दो अलग अलग सोल्यूशन है, उन लोगों को कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि हाँ ये एक सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है? बाय कैलकुलेटिंग देयर कंसेंट्रेशन, उनका कंसेंट्रेशन को मेजरमेंट करके। बिल्कुल जानी पारलु गोटे सोल्यूशन अछि, सोल्यूशन कंसेंट्रेशन नो हमें जानी परिबा जे ताको आइडेंटिफाई कर पारे। जेमति कि तते मु केमति मेजर कर परिबी ना, तोरो हाइट या मनसार हाइट या तो जे एई हाइट 5 फुट हाइट जे हेतु से मनसा, 5 फुट 2 इंच जे हेतु से हला ऋतु। तो तुम हाइट अनुसार अकॉर्डिंग टू योर हाइट भी मैं मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा। तो उसी तरह सोल्यूशन को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि हाँ भैया ये अलग सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है? बाय काउंटिंग देयर कंसेंट्रेशन और बाय मेजरिंग देयर कंसेंट्रेशन। लेकिन यहां पर हमने जो लिया था, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, उन लोगों का कंसेंट्रेशन से हमने मेजरमेंट किया, उन लोगों का कंसेंट्रेशन से हम लोगों ने मेजरमेंट किया। लेकिन अगर हम जब सॉल्यूशन दिया था तब कंसेंट्रेशन से मेजरमेंट किया, लेकिन जब एक गैसियस सब्सटेंस देगा तो, जब एक गैसियस सब्सटेंस देगा तो, एक गैसियस सब्सटेंस देगा, गैसियस सब्सटेंस के केस में होगा क्या कि इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस, आपको पता है गैसियस सब्सटेंस के केस में उसका प्रेजेंस, गैसियस सब्सटेंस का प्रेजेंस हम किस टर्म में मेजरमेंट करते, किसके बेसिस में? हमारे चारों तरफ गैस है, वो आप किस लिए बोल सकते हो कि हाँ हमारे चारों तरफ गैस है? आप कौन से कैरेक्टर के बिहाफ आप बोल सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हमारे चारों तरफ गैस है? रितुल मते कहलु तू को जिंसटा जो जानी पारछु जे तो पाक तो चारिपटे गैस अछि बोली। आम चारिपटे का होछि जे तू जानी पारछु जे तो चारिपटे एटमॉस्फेयर अछि बोली। यस सर। सेटा केंती कहबी? कह सेटा केंती कहबी? अरे विंड फ्लो होछि सेथि पय तू जानि पारछु ना नै जे तो चारिपटे एटमॉस्फेयर अछि। हां, अरे तू केम जानछु तो चारिपटे पवन अछि बोली? ऑब्वियसली ड्यू टू द विंड, विंड जोगो तमे जानि पारछ जे तम चारिपटे एयर अछि बोली। क्या तो? यस सर। यस सर। तो विंड अल्टीमेटली हमारे ऊपर क्या डालता है? प्रेशर। अरे विंड हमारे ऊपर क्या डालता है? प्रेशर। तो we can experience the air or we can experience the gaseous substance in our surrounding. आम चारिपटे gaseous substance अच्छी बोली
हमें केमिति जानी पड़ुचे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेशर जिमती सॉल्यूशन को हमें कंसंट्रेशन रो डिफाइन करले सेम गैसियस सब्सटेंस को हमें को टर्म रे जानी परिबा जे हां से हम चारि पटे अछि और से एतिक अमाउंट रो अछि दैट इज ड्यू टू द प्रेशर उपासना ए पॉइंट जान पर लोगी यस सर मनशा Yes, sir. रितुल रितिका यस सर Yes, sir. सर पहले हम कंसंट्रेशन से जानेंगे रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है। नहीं कंसंट्रेशन से हम रिएक्टेंट का प्रेजेंस को रिएक्टेंट का सिग्निफिकेंस कैरेक्टर होता है कंसंट्रेशन कितना उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन हाँ। है किस तो जैसे कि केसी वैल्यू के लिए जब सॉल्यूशन हमको दिया था तो हमने कंसंट्रेशन को कंसीडर किया जब हमें सॉल्यूशन दिया गया था कोई भी रिएक्टेंट का सॉल्यूशन दिया गया था तो उसका कंसंट्रेशन से हम मेजर कर रहे थे कि हाँ कितना अमाउंट वो प्रेजेंट है प्रियांशु। लेकिन अगर रिएक्टेंट गैसियस सब्सटेंस में होगा अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होगा और प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में है तो ऑब्वियसली गैस का तो आप कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाओगे ना लेकिन गैस को कौन से कैरेक्टर के बेसिस में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे अभी हमने डिस्कस किया दैट इज प्रेशर गैस के प्रेजेंस को हम प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे दैट इज तो उसके लिए गैसियस सब्सटेंस जब प्रेजेंट होगा हम उसके लिए जब रिएक्टेंट सॉल्यूशन स्टेट में है तब हम उसका कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करेंगे जब रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तब हम उसका प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजरमेंट करेंगे जैसे कि देखो अभी मैंने केसी बोला था प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रितुल ए जाए जानी पड़चु तो यस सर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट बाय रिएक्टेंट का कोफिशिएंट तो अच्छा दूसरा वही हाइपोथेटिकल रिएक्शन में ले जाता हूं तो केसी ऋतिका कहलु मु कौन लिखिथिली केसी कौन लिखिबी मते कहलु ऋतिका D. Yes, sir. हाँ So D to the power D. बी E to the power D. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट हां तापर देन By A to the power A, B to the power B. सेम